तो लेट्स सी सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में देखो बच्चों कब मूव करेगा, ये हमें समझना है कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कब करेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, कब मूव करेगा, कोई सोच के बता सकते हैं? देखो अभी तक हमने क्या देखा, सर्कुलर मोशन में एक चीज जो हो रही होगी वो तो आपको समझना, वो तो आपको दिख भी रहा, सोच भी सकते हो आप इसको ऐसे कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। देखो ये तो हो ही रहा होगा सर्कुलर मोशन में। इफ आई मेक अ सर्कुलर मोशन ओवर हियर, तो जब आप यहाँ पे वेलोसिटी देखते हो ऐसी है, तो थोड़ी देर बाद देखते हो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा। इनफैक्ट तुरंत तुरंत इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा ना। ठीक है, करेक्ट। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो हो रहा होगा वो चेंज हो रहा होगा। करेक्ट। अब देखो बच्चों एक चीज आपको समझना जरूरी है, वैसे तो हम ये चीज कोर्स में और डिटेल में देखेंगे। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सीलरेशन लगता है तभी उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, या फिर दोनों। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कराना है, इफ वेलोसिटी हैज टू चेंज, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, या तो उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, या फिर उसका, या फिर बोथ, बोथ ऑफ दीज शुड चेंज। है ना? तो या तो भाई इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा वेलोसिटी का, या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा वेलोसिटी का। ठीक है, या फिर दोनों ही चेंज हो रहे होंगे इस वेलोसिटी के। ठीक है, या तो मैग्नीट्यूड, फिर से सुनो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या बोथ। तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। या जब तक उसमें अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है हम बोल सकते हैं उसमें कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन लग रहा होगा। ये तो हमने देखा भी काइनेमेटिक्स में, देखा है कि नहीं देखा है, कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है कैसे भी, डायरेक्शन में चेंज हो रही है, डायरेक्शन वाइज चेंज हो रही है, उसकी मैग्नीट्यूड वाइज चेंज हो रही है, क्या लग रहा होगा उसमें बच्चों, उसमें कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ उसका एक्सीलरेशन लग रहा होगा। ठीक है, तभी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा है कि अगर वेलोसिटी ऐसी है और एक्सीलरेशन भी ऐसा है, देखो तीन केस बताऊंगा यहाँ पे आपको। ठीक है, वेलोसिटी ऐसी, एक्सीलरेशन भी ऐसा है, तो व्हाट विल हैपन, एक्सीलरेशन विल चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो क्या यहाँ पे एक्सीलरेशन डायरेक्शन चेंज कर सकता है? क्या यहाँ पर एक्सीलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। ऐसे लग रहा है एक्सीलरेशन, ऐसे लग रहा है ये डिसलेरेशन है, एक्सीलरेशन, दोनों केसेस में एक्सीलरेशन विल नॉट बी एबल टू चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। करेक्ट। अब देखो दूसरा केस क्या है, अगर मान लो मेरी वेलोसिटी ऐसे लग रही है, ये वेलोसिटी ऐसे, और अभी एक्सीलरेशन इसको परपेंडिकुलर लगने लग गया, एक्सीलरेशन इसको परपेंडिकुलर लगने लग गया, देन व्हाट विल हैपन, अगर एक्सीलरेशन इसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा बच्चों, तो आपको नहीं लगता यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी? अब क्या ये वाला एक्सीलरेशन इसका मैग्नीट्यूड चेंज करा सकता है? दिस एक्सीलरेशन, अगर एक्सीलरेशन इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है तो ये इसका मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं कर सकता है। अंडरस्टैंड दिस, करेक्ट। ये एक्सीलरेशन इसका वेलोसिटी चेंज जरूर कर देगा, बट करेक्ट। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है, यहाँ पर ये वाला एक्सीलरेशन, दिस विल चेंज डायरेक्शन, ये वाला एक्सीलरेशन इसका डायरेक्शन चेंज कर, ये इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पाएगा, ये इसका डायरेक्शन को चेंज कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ओके। तो अब बोथ वाला केस कैसे हो जाएगा? बोथ वाले केस में अगर मान लो वेलोसिटी तुम्हारी ऐसी है और एक्सीलरेशन ऐसा लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है एट सम एंगल, जो है ना, नीदर परपेंडिकुलर नॉट ऐसे। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पे एक्सीलरेशन के बेसिकली दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कौन कौन से दो कंपोनेंट हो जाएंगे? ये एक थीटा, दिस इज ए कॉस थीटा एंड दिस इज ए साइन थीटा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हैज टू कंपोनेंट, वन इज ए कॉस थीटा कंपोनेंट एंड वन इज साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है, वन इज कॉस थीटा कंपोनेंट, वन इज साइन थीटा का कंपोनेंट। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? समझ रहे हो बात को कि नहीं? समझ रहे हो? तो cos थीटा वाला कंपोनेंट क्या चेंज करेगा इसका? cos थीटा वाला कंपोनेंट इस वेलोसिटी का क्या चेंज कर देगा? a cos थीटा चेंजेस व्हाट बच्चों? एक सेकेंड, तो यहाँ पर देखो a cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है क्या करेगा? दिस विल चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो a cos थीटा वाला कंपोनेंट करेगा, और a sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, हम वेक्टर को हमेशा उसके कंपोनेंट्स में भी लिख सकते हैं ना, विल चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तुम्हारा। अभी बात समझी, यहाँ पर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों भी चेंज हो रहा है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात की नहीं? ओके, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो जैसे हम जब ट्रांसलेशनल मोशन बोलते थे तो उसमें क्या चेंज हो रहा, क्या चेंज होता था? कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसलेटरी मोशन में मूव कर रहे थे तो क्या चेंज होता था? उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता था ना। डिस्प्लेसमेंट जो था वो चेंज हो रहा था, हो रहा होता है ना यहाँ पे। तो सर्कुलर मोशन में क्या चेंज होता है? सर्कुलर मोशन में चेंज होता है दिस एंगल। ठीक है, तो सर्कुलर जैसे हम बोलते हैं वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है हमारी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। करेक्ट। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी वी टॉक अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? तो एंगुलर वेलोसिटी होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा, दिस इज ओमेगा। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? तो जैसे भी सपोज हम वेलोसिटी हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक इसको 1 सेकेंड लगा, इसको यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड लगा, इसको यहाँ से 3 सेकेंड लगा, दिस इज 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो व्हाट वाज द वेलोसिटी ओवर हियर? वेलोसिटी वाज 1 मीटर पर सेकेंड। या आप अगर इसको 2 कर देते तो 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, इसको 3 कर देते तो 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी ना। करेक्ट। उसी तरह भी मुझे बताओ, अगर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि एक सर्कल है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इसका ओरिजिन ये, अब यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है 30 डिग्री है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये अनदर 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक अनदर 30 डिग्री। ठीक है, तो ऑब्वियसली अच्छा से बनाता हूँ। ठीक है, मान लो 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री है। इट कीप्स ऑन गोइंग लाइक दिस इन दिस सर्कल। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकेंड। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी है, कितना होगा इस केस में? व्हाट विल बी ओमेगा? कौन बताएगा? ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, जस्ट लाइक इसका इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड।
जल्दी से बताओ यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यस एनीवन? ओमेगा इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी ना। यहाँ पे डेल्टा थीटा कितना है? एक सेकंड में कितना एंगल चेंज हो रहा है? एक सेकंड में 30 डिग्री ही तो चेंज हो रहा है। 30 डिग्रीज व्हाट इन रेडियंस, हमने देखा था ये। 30 डिग्रीज π/6 इन रेडियंस, तो दिस इज π/6 रेडियन पर सेकेंड। तो क्या डिफिकल्टी है बच्चों? ठीक है, ओमेगा इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी विच इज π/6 इस केस में रेडियन पर सेकेंड। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं? चलो अच्छा, अभी अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलूं कि अगेन आई विल यूज वन मोर सर्किल ओवर हियर, ठीक है। तो अभी अगर मैं बच्चों आपको ऐसा बोलता हूँ, ठीक है, अब ये देखो, ये मेरा क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक, ठीक है। अब ये क्या एक आर्क सबटेंड कर रहा है? क्या सबटेंड कर रहा है बच्चों? ये एक आर्क सबटेंड करता है, ठीक है। दिस इज सबटेंडिंग सम आर्क, तो ये इसको हम बोल देते हैं एस। तो यहाँ पे भी एस, इट इज दिस आल्सो सबटेंडिंग सम आर्क, ठीक है, आर्क लेंथ एस। ओके, तो हम यहाँ पे क्या ही बोल सकते हैं, एस इज इक्वल टू, अगर ये रेडियस आर है, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। क्या हम ये बोल सकते हैं एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा? डेफिनेटली बोल सकते हैं ना, ठीक है, ओके, करेक्ट। अब या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस इक्वल्स टू आर इंटू डेल्टा थीटा। अगर मैं इसको मान लो डेल्टा टी से डिवाइड करता हूँ, और अगर ये डेल्टा टी बहुत ही छोटा है, तो देखो अगर ये बहुत छोटा हो जाएगा तो डेल्टा एस जो है ऑलमोस्ट, अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाएगा तो ये डेल्टा एस की जो वैल्यू ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर ना, ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमें क्या दे देगा, अगर डेल्टा टी छोटा हो गया तो ये दो पॉइंट बहुत पास पास आ जाएंगे एंड दिस विल अप्रोक्सीमेटली बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम v बोल सकते हैं। v इज व्हाट, v इज आवर लीनियर वेलोसिटी। v को क्या बोलते हो, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। और ये r हो गया, और ये क्या है मेरा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी ओमेगा है। और ओमेगा को आप क्या बोलते हो, ओमेगा को बोलते हो आप एंगुलर वेलोसिटी, एंड दिस इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आई बात? सब बच्चों को समझ में आई बात? किसी को कुछ डिफिकल्टी है? तो अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, okay, तो फॉर इन सर्कुलर मोशन दो केसेस बन सकते हैं। एक तो उसकी ये जो वेलोसिटी भी हमने देखी थी, v इक्वल्स टू आर वी आर, ये जो वेलोसिटी है, ये 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 या तो चेंज हो रही होगी, इन द सेंस डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ v इज चेंजिंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v इज ऑलवेज कांस्टेंट, करेक्ट। तो आई एम टॉक, डायरेक्शन तो देखो हर बार चेंज होता रहेगा, बट अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ v is constant and magnitude of v is variable. Right? So magnitude of v is constant, magnitude of v is variable. ठीक है, तो अगर magnitude of v constant है, क्या बोला मैंने, अगर v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ v वेरिएबल है तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
यूसी मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, बट एनीवेज कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा अगर, तो उसमें दो तरह के एक्सीलरेशन लगते हैं बच्चा, हमेशा ध्यान रखना। कोई भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो उसमें दो तरह के एक्सीलरेशन लगते हैं। कौन कौन से दो तरह के एक्सीलरेशन लगते हैं? तो फॉर एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन, इसमें दो तरह के एक्सीलरेशन लग सकते हैं। एक तो एक्सीलरेशन होता है जो हमेशा सेंटर, मैंने आपको बताया सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहता है। अभी देखो हमने ऊपर केसेस, तीन केसेस देखे थे। तो अगर एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है तो क्या होगा, इसका केवल और केवल डायरेक्शन चेंज होगा ना। मतलब v अगर मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी देखोगे तो भी v की जो वेलोसिटी ऑफ v है, ये हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है। ठीक है, इट विल नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, इट विल जस्ट चेंज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, और अगर v के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगने लगा, अगर एक्सीलरेशन v के डायरेक्शन में लगने लगा तो क्या होगा, v का मैग्नीट्यूड भी फिर चेंज हो जाएगा। देन इट विल बी अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर, आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स आल्सो। ठीक है, तो अगर v के डायरेक्शन में लग रहा है तो देन इट्स अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दैट मींस, अभी मैं मे बी आई जस्ट रब दिस पार्ट। समझ में आई बात बच्चों आपको? अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेना। तो ये वाला जो एक्सीलरेशन है, ये रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं, और ये वाला जो एक्सीलरेशन है इसको हम बोलते हैं टैंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा होगा, टैंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है ये जीरो हो जाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा होगा, टैंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, रेडियल एक्सीलरेशन तो सर्कुलर मोशन में रहेगा ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो रेडियल एक्सीलरेशन तो उसमें रहेगा ही रहेगा। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप बता सकते हो आप लोग कोई एग्जांपल? कैन यू टेल, कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? देखो, मून गोइंग अराउंड अर्थ, मून, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, मून देखो हर आपको 15 दिन बाद दिखाई देता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जो आता है, हर 15 दिन बाद आता है ना, 15 दिन और 13 दिन बाद, आई थिंक, आई डोंट नो एग्जैक्ट डे व्हाट इट इज, बट आफ्टर एवरी 21 डेज ना, 20 मतलब ऑलमोस्ट 11.5 डे के बाद आपका मून का पॉइंट वो शायद चेंज होता रहेगा। ठीक है, ठीक। तो जो मून मून के जो फेजेस दिखाई देते हैं आपको, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट इन द सेंस कि मून जो है, ऐसा नहीं है कि कभी मून को अर्थ को रिवॉल्व करने में 10 दिन लग रहे हैं, कभी 15 दिन लग गए, कभी 20 दिन लग गए, कभी 7 दिन ही लग गए, ऐसा नहीं होता है ना। मून ऑलवेज टेक्स अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ, सो दैट अप्रोक्सीमेटली इन सर्कुलर मोशन। फैन देखो आपको घूम रहा, अगर आपके घर में फैन चल रहा होगा, आपने स्पीड फिक्स कर दी 3, तो अभी आफ्टर सम टाइम, मतलब नॉट बिफोर व्हेन इट स्टार्ट्स और व्हेन इट स्टॉप, आफ्टर लेट्स से फैन स्टार्ट करने के 1-2 मिनट बाद फैन एक फिक्स वेलोसिटी से घूम रहा होगा। ठीक है, तो वो भी एक एग्जांपल है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हो बात को कि नहीं? ठीक है, तो फैन, मोशन ऑफ अ फैन, मोशन ऑफ अ फैन व्हेन इट स्टार्ट। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? ओके, तो व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? नहीं, व्हेन इसको मोशन ऑफ अ फैन लॉन्ग टाइम आफ्टर इट हैज स्टार्टेड। मतलब कहने का मतलब 2-3 मिनट बाद में। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे?
fan is just switched on and just switched off. Fan is just switched on and just switched off. जैसे आप फैन को तुरंत ऑन किया एंड तुरंत ऑफ कर दिया, अगर आपने जैसे तुरंत आप ऑन करोगे तो आप देखोगे जो फैन है वो स्पीड अभी पकड़ रहा है, तो ब्लेड्स की भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी बच्चों, ब्लेड्स की भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी ना, ठीक है। या फैन को आपने तुरंत स्विच ऑफ कर दिया तो ब्लेड्स की वेलोसिटी भी तो डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है, तभी तो फाइनली ब्लेड्स जो है आपके फैन के दे कम टू जीरो वेलोसिटी लाइक दैट। These are some examples of uniform circular motion and non-uniform circular motion. और मैं आपको just tell you the result. ये जो रेडियल एक्सीलरेशन होता है, this is given as, ये जो रेडियल एक्सीलरेशन होता है, this is given as v square by r. ठीक है, हमेशा याद रखना रेडियल एक्सीलरेशन का ये मैग्नीट्यूड ये होता है, और अगर आप v को r ओमेगा से सब्स्टिट्यूट कर देते तो रेडियल एक्सीलरेशन कम होता है ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। और फोर्स आपको मालूम ही होगा, बेसिक आइडिया तो होगा फोर्स का एटलीस्ट, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर बोल दो, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स होगा दिस विल बी m v स्क्वायर बाई आर, या इसको आप m ओमेगा स्क्वायर आर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे समझ में आई बात की नहीं आई, प्लीज हैव अ लुक एट दीज टू सिचुएशंस दैट वी हैव सीन, कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी। बच्चों हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यू वांट टू ट्राई कि मैं बता दूं, जल्दी से बताओ, वांट टू ट्राई कि मैं बता दूं। तो बच्चों you have to solve these two questions as homework, ठीक है। चलो ट्राई करना एक बार, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास हम लोग देख, थोड़ा सोचना कैसे उनको इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये वाला तो बहुत ही सिंपल है, बी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और देखो ये कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब हुआ एक्सीलरेशन इज v स्क्वायर बाई आर, तो ये तो आ ही जाएगा, इसको थोड़ा सोचना है आपको, ठीक है। 9th क्वेश्चन इज गुड, आई थिंक विल एंड इट हियर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोनिकल पेंडुलम देखेंगे, तो विद दिस विल एंड दिस चैप्टर।